Hello everyone, welcome back to SK tutorial IOCL that means इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस लिमिटेड में न्यू वैकेंसीज को रिलीज कर दी गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से किए हुए कैंडिडेट भी इस वैकेंसी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और हम सभी लोग जानते हैं IOCL में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए लगातार वैकेंसीज हम सभी को देखने को मिलती है, चाहे वो रिफाइनरीज डिवीजन हो या फिर पाइपलाइन डिवीजन्स हो, चाहे मार्केटिंग डिवीजन्स हो, लगातार वैकेंसीज हम लोग को IOCL में देखने को मिलती है। और बहुत सारे कैंडिडेट का ड्रीम होता है IOCL में जॉब करना, क्योंकि ये एक महारत्न PSUज है और कह सकते हैं कि इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। एक साल में ये 2025 जो है अब ख़त्म होने चला है, अभी तक में 3 से 4 वैकेंसीज को रिलीज की गई है और सबका लगभग प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ अभी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर ग्रेड E0 पोस्ट का अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस का, लेकिन वो भी उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो न्यू वैकेंसी जो रिलीज की गई है आप सभी के लिए IOCL जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 पोस्ट के लिए, इसके लिए हम सभी लोग सिलेक्शन वाली सीरीज शुरू कर रहे हैं। यानी कि आप सभी के लिए एक नई बैच जो है प्रारंभ कर दी गई है। जितने भी कैंडिडेट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और वो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं IOCL एग्जामिनेशंस का, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे पेड बैच में SK ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आप सभी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा SK ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ प्रिपरेशन की शुरुआत हमारे साथ आप सभी लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तो ऐप स्टोर पे हमारा ऐप नहीं मिलेगा, तो आप सभी लोग हमारा वेबसाइट पे विजिट करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.sktutorial.com। उस पे विजिट करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं बेहतर ढंग से और तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, अगर अच्छे से एग्जाम और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। और हम लोगों का मेन मोटो यही रहता है कि आपका प्रिपरेशंस को सिलेक्शंस में बदल दूं, और यही मोटो के वजह से IOCL में इस साल भी 83 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है हमारे अपने SK ट्यूटोरियल पेड बैच से। यूट्यूब से तो कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे कैंडिडेट यूट्यूब से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जो बैच से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है 83 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुई है। तो इसी तरह से पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और ये नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन होना ये यह भी बताता है कि गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप सभी को मिलते हैं, जिसके वजह से आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट सक्सेस को डिजर्व करते हैं वो सभी कैंडिडेट को अगर सही डायरेक्शंस मिल जाए तो वो लोग सक्सेस हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपको IOCL एग्जामिनेशंस ओरिएंटेड कंटेंट मिले तो आप सभी लोग जो है हमारे SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ऐसे भी हम SK ट्यूटोरियल टीम का IOCL में हो या फिर NFL में हो या फिर और भी किसी PSUज में, खास तौर पे ज़्यादातर IOCL में सिलेक्शंस का लीगेसी है, मतलब जलवा है, आसान भाषा में कहें, देसी भाषा में। तो जो है यहाँ पर जो वैकेंसीज रिलीज की गई है आप सभी को पता है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 में प्रोडक्शन पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। और अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन पोस्ट के बाद जो है इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी वैकेंसीज को रिलीज की गई है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। और जो ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की गई है वो आपका अलग अलग यूनिट में हालांकि दिया गया है, लेकिन
आपका जो है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में जो है वहाँ उस यूनिट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। इसके बाद बिहार में जो है बरौनी यूनिट, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो है IOCL JEA ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच अगर आपका है तो आप अगर कंप्लीट रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। अभी मैं आज के इस सेशंस में पूरा प्रिपरेशन का रोड मैप भी आप सभी को देने वाला हूं, इसीलिए आप सभी लोग पूरा इस सेशंस में बने रहिएगा बेहतर ढंग से। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका IOCL जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन का। अब ये जो प्रोडक्शन वाला वैकेंसीज है इसके लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इस बार की वैकेंसीज में एक बार यह भी बात खासियत है कि फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जब 2024 में IOCL में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, यानी कि यही वैकेंसीज को, तो वहां पर वर्क एक्सपीरियंस वगैरह मांगी गई थी, या फिर आपने अगर अप्रेंटिसशिप वगैरह किया है तो वो सर्टिफिकेट मैंडेटरी था। लेकिन इस बार क्या है, फ्रेशर्स को भी एलिजिबल कर दी गई है, तो बहुत सारे कैंडिडेट के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। अब कुछ बच्चों का कमेंट ये भी था कि सर क्या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट यानी कि फ्रेश अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो जवाब है अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं। लेकिन इस साल जो जो कैंडिडेट ने डिप्लोमा को फाइनल कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, वो सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो सकते हैं। BSc जिन्होंने इस साल फिनिश कर लिया है, मतलब कंप्लीट कर लिया है, वो कैंडिडेट जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में चलिए हम सभी लोग जो है डिटेल में समझते हैं इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी और एग्जामिनेशंस पैटर्न के बारे में एक एक करके सभी इंफॉर्मेशंस को हम लोग समझेंगे। और सारा डाउट जो भी होगा आप सभी का मैं लास्ट में चैट सेक्शंस में देखूंगा, ठीक है। तो बेहतर प्रिपरेशंस करने के लिए आप सभी लोग जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। आज से ही बैच को एक्चुअल में लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। तो बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट करना नहीं चाहता हूं। तो यहां पर जो है हम सभी लोग अगर देखें, या मैं अभी बोर्ड के कलर को कर देता हूं ब्लैक, ताकि आई थिंक नाउ इट विल बी गुड। तो देखते हैं हम सभी लोग यहां पर IOCL JEA 2024-25, इसे 26 भी बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस जो है इसका आप सभी को पता है नोटिफिकेशंस में जो दी गई है कि जनवरी के लास्ट वीक में भी ले सकते हैं। जनवरी 2026 के लास्ट वीक में एग्जामिनेशंस हो सकती है, यानी कि आपके पास समय बहुत ही कम है। और इसी वजह से प्यारे साथियों आप सभी को मैं बोलता हूं बार बार कि आप सभी लोग नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत कीजिए, नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी कीजिए, तब आपका सिलेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहेगा। अभी क्या होगा कि अब आप लोग जब प्रिपरेशंस की शुरुआत करेंगे, फॉर्म भी फिलअप कर देंगे, मेंटली मन में आप सेट करेंगे एग्जामिनेशंस दूंगा, और आपको पूरा ये जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है और एग्ज़ाम होने के बाद भी इस चीज़ का ज़रूर अफसोस रहेगा कि अच्छे से मैं पढ़ नहीं पाया, या फिर और समय रहता तो और अच्छे से पढ़ लेता। तो इस रिग्रेट से बाहर निकलने के लिए जो है ना, आप सभी को आज भी मैं फिर से रिपीट करके कह रहा हूँ कि तैयारी अच्छे से एक बार कर लीजिए। अगर PSU में सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी आप सभी लोग आज से ही शुरू कर दीजिए, वो भी अच्छे से बेहतर ढंग से। मेरे बात का यकीन मानिए, 6 से 8 मंथ का बेहतर ढंग से किया हुआ प्रिपरेशन आपको कई PSUs में सिलेक्शन दिला सकता है। अभी IOCL का रिफाइनरीज डिवीजन में वैकेंसीज आया है, फिर आप देखेंगे फरवरी या फिर मार्च में या इसके आसपास के मंथ में आपको रिफाइनरीज डिवीजन्स में तो आ ही गई है, पाइपलाइन डिवीजन में भी फिर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी आ सकती है। तो इसीलिए आप अगर एक बार तैयारी अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपका सिलेक्शंस के चांसेस बेस्ट ज़्यादा हो जाएंगे।
और इसी वजह से हमने और हमारी टीम ने आप सभी के लिए लॉन्च किया है पीएसयू क्रैकर्स बैच। हालांकि ये बैच ऑलरेडी बहुत दिनों से चल रही है, पीएसयू क्रैकर्स बैच, और ये बैच में जुड़ करके आप सभी लोग प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कुछ भी हो, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, बीई बीटेक किया हुआ है, अगर आपका ब्रांच जो है बीई बीटेक है, और अगर आपका ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग है, तो आप सभी लोग इस पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं। या फिर आपने बीएससी या एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से और पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं। अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच बनाई गई है। तो आप हमारे एससीके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है इस बैच की? ये बैच आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, मतलब टिल योर सिलेक्शन। जब तक आपका सिलेक्शंस नहीं होगा, बैच का वैलिडिटी जो रहेगी वो एक्टिव रहेगी। और ये हमें नहीं लगता है कि और कोई अभी फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं ये फैसिलिटीज़। और ये एससीके ट्यूटोरियल का एक कह सकते हैं ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं इसे, कि आपके सिलेक्शन तक बैच का वैलिडिटी एक्टिव रहेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बैच का फी किसी कैंडिडेट को ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दोबारा फिर पीएसयू एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करने के लिए कहीं पर भी किसी भी बैच को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसी बैच के अंदर आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ाए जाते हैं। टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल के दोनों के क्लासेस आपको मिल जाते हैं। और स्पेशली आपका टेक्निकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर है या साइंस बैकग्राउंड से हैं आप और पीएसयू सेक्टर्स में जाना चाहते हैं आप सभी लोग, या किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब का, पीएसयू क्रैकर्स बैच सफिशियंट है। इस बैच में जुड़ करके आप कोई भी एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस को पढ़ा दी जाती है अच्छे से बेहतर ढंग से। बाद बाकी डिफरेंसेस तो कुछ नहीं रहता है एग्जाम में। अगर आप सब्जेक्ट नॉलेज अच्छे से कर लेते हैं गैदर, तो एग्जाम पैटर्न का ही डिफरेंसेस रहता है। तो उसके लिए हम सभी लोग आप सभी को अपडेटेड सैंपल पेपर, प्रैक्टिस सेट, ये सब चीज़ें बैच के अंदर प्रोवाइड करते ही हैं। तो हैबिचुअल हो ही जाएंगे, नॉलेज रहेगा, और तो सिर्फ एग्जाम पैटर्न को आपको समझना है, दैट्स ऑल। तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके आप सभी लोग पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ करके प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं बेहतर ढंग से। ठीक है, ये तो हो गई जनरल बातें। और ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो अभी जो IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट वाला वैकेंसी आया हुआ है, इसमें क्या कहानी है, इसका तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, अगर हम लोग ध्यान से समझें बातों को, तो नोटिफिकेशंस में क्या लिखी हुई है कि नोटिफिकेशंस में लिखी हुई है कि जनवरी के लास्ट वीक में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस होगा। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है? ठीक है, चलिए, तो इसका एग्जामिनेशंस कब होने वाला है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 का? जनवरी के लास्ट वीक में, जैसा कि नोटिफिकेशंस में लिखी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है, पॉसिबिलिटी है ऐसा, कि डेट थोड़ा सा एग्जाम का एक्सटेंड होगी, जनवरी के लास्ट वीक में नहीं होगी। लेकिन अगर IOCL में बहुत अर्जेंट होगी बेसिकली इंजीनियर्स का, तो मे बी हो भी सकती है, लेकिन हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है। कैंडिडेट को पढ़ने का समय मिल कहाँ रहा है? 9 जनवरी तक तो वो फॉर्म ही अप्लाई करेंगे। 9 जनवरी लास्ट डेट है, 9 जनवरी 2026 तक वो फॉर्म ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद कितना दिन बचता है फॉर्म को पढ़ाई करने के लिए, एग्जामिनेशंस का? आप सभी लोग देख रहे हैं ना कि कितना टाइम बचता है। अगर जनवरी के लास्ट वीक में हो जाता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 15 से 20 दिन उसको कोई भी कैंडिडेट को पढ़ने के लिए मिला। क्या 15 से 20 दिन के प्रिपरेशन में कोई एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सिलेबस को भी नहीं समझ पाएंगे ना, सिलेबस भी कवर नहीं होगा आपका इतना दिन में।
इसीलिए या एग्जाम पैटर्न समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के को समझेंगे, क्या ट्रेंड चल रही है, इतने समझते समझते आपका एग्जाम आ जाएगा। इसी वजह से मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं आप सभी को, अगर सफलता चाहिए, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो सकते हैं, आप अभी कर ही रहे होंगे डिप्लोमा या कर चुके हैं, अभी से ही पीएसयू कैंपस बैच में जुड़ करके तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। बाद में कि अभी अगर कोई भी कैंडिडेट जुड़ना चाहता है तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनेशंस फरवरी में भी हो या फिर थोड़ा सा डिले हो, लेकिन मान के हम लोग नहीं चलेंगे कि पॉसिबिलिटी है, हम लोग मान के चलेंगे जनवरी में ही होगा। इसीलिए हमने आप सभी के लिए आईओसीएल जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 जो है के लिए न्यू बैच को लॉन्च किया है। उस बैच में आप सभी लोग जुड़ करके, ये एक क्रैश कोर्स टाइप का बैच है, बहुत ही फास्टली आप सभी का सिलेबस को कंप्लीट किए जाएंगे। और इस बैच में जो है ना रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों क्लासेस आप सभी को दिए गए हैं। तो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस आप सभी लोग देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी को कर सकते हैं इस बैच में जुड़ने के बाद। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि क्लास नोट्स भी आपको इसमें टॉप नॉच क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है, क्लास नोट्स। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस भी कराए जाएंगे। तो इतना चीज़ें आपको इस बैच के अंदर मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? एसके ट्यूटोरियल ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोगों को ये बैच जो है मिल जाएगी। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। इस बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903270795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक बातें हो गई आप सभी के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशंस का इस बार एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न इस नोटिफिकेशंस में जो दी गई है इस साल, वो है आपका 100 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस होगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस आप सभी का होगा। इसमें से आपका 75 मार्क्स जो रहेंगे, 75 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट नॉलेज कह लीजिए या फिर टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल या सब्जेक्ट नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस रहेगा, अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग है तो केमिकल इंजीनियरिंग से रहेगा। और बीएससी वाले कैंडिडेट अगर हैं तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन भी होता है बहुत सारे कैंडिडेट को कि सर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं और केमिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं, दोनों एलिजिबल हैं। तो क्या क्वेश्चन पेपर अलग अलग बनेंगे दोनों के या फिर पेपर यूनिवर्सल आता है? तो देखिए पेपर पिछले साल 2024 में भी यूनिवर्सल पेपर आया था, यानी कि बीएससी वालों का और केमिकल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों का, दोनों का पेपर सेम था, ठीक है, एक ही पेपर था। तो उस पेपर को भी हमने भी देखा और पहले भी हमने बताया था यूनिवर्सल पेपर आती है आईयूसीएल में। तो यूनिवर्सल ढंग से आपको पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत आपको केमिकल इंजीनियरिंग के भी कुछ पेपर पढ़ना होगा, बेसिक्स, और केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा, दोनों चीज़ें। तो वो चीज़ें हम लोग बैच जो बनाए हुए हैं उसमें आपको दोनों ही कंटेंट को दे दिया गया है, जो न्यू बैच बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें अगर आप सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं थोड़ा बहुत बैच का प्राइस को, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। कम प्राइस में रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, जो कि पिछले साल की वैकेंसीज के लिए क्लासेस हुई थी, वो सारे क्लासेस आप सभी को मिल जाएंगे कम प्राइस में, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन आएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का। अब ये जनरल एप्टीट्यूड जो है, जनरल एप्टीट्यूड में आपका मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो रहेंगे, मिक्स किया हुआ क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेगा। तो 15 क्वेश्चंस आप सभी से ये रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है बताई गई है आपके उसमें कि जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस रहेगा, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस आपसे पूछी जाती है वो क्वेश्चंस आपसे आईओसीएल से रिलेटेड रहता है, कुछ करंट अफेयर्स में से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, या आईयूसीएल से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है गवर्नमेंट के थ्रू या कुछ भी चेंजेज हुआ है, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप सभी से ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जो है इसके लिए ई बुक्स जो है आप सभी को प्रोवाइड करेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए। और वही ई बुक्स जो है आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं
वो आपके जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 एग्जामिनेशंस के लिए मोर देन सफिशियंट होगा। हालांकि इस जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है ना, इसका कोई सिलेबस डिफाइंड होती नहीं है, अनलिमिटेड कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हम लोग जो है क्वेश्चंस को चूँकि दिन रात एनालिसिस करते रहते हैं, तो हम लोगों को आइडिया रहती है, टेंटेटिव आइडिया रहती है कि हाँ किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल का क्या ट्रेंड रहा था। उस बेसिस पे हम लोग ई बुक्स को तैयार करेंगे और आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और क्वेश्चंस यहाँ पे 10 नंबर का अगर आता है तो आपका कहीं ना कहीं 5 से 7 नंबर का क्वेश्चंस तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा और आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। 5 से 7 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली 10 में सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद चूंकि ये एग्जामिनेशन 100 मार्क्स की होने वाली है, तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप जो है नो निगेटिव मार्किंग में लिख देता हूं, निगेटिव मार्क्स, अगर आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर देते हैं तो गलत अटेम्प्ट करने पे निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन में। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्वियस सी बातें हैं, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगी और सिलेबस आपका एग्जाम पैटर्न यही है, यानी कि सिलेक्शन इस बार वही कैंडिडेट लेगा जिसका सब्जेक्ट नॉलेज या टेक्निकल अच्छा है, मतलब एवरेज बिलो मतलब एवरेज से एवरेज भी है जिनका, उनका भी चांस है हो जाने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो IOCL में पूछे जाते हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल के नहीं रहते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर आप बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शंस के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो हमने एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी बातें कर लिया यहाँ पर, और कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में भी हम लोगों ने बातें कर लिया है। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट रूप से तैयारी करने के लिए जो है हमने आप सभी को बताया ही है। ठीक है, कुछ एक डाउट ले लेते हैं, एक कैंडिडेट का आ रहा है, सर जूनियर ऑपरेटर का भी कुछ नॉलेज दे दीजिए प्लीज़, आने वाला वैकेंसीज है फरवरी में। अभी जूनियर ऑपरेटर का वैकेंसीज के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, नेक्स्ट ईयर ही आएंगे वैकेंसीज। ठीक है, और जब जूनियर ऑपरेटर के वैकेंसीज आएंगे तो आप सभी को अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? और किन्हीं को कोई डाउट है? क्लियर है? और किन्हीं को कोई डाउट है? अच्छा, बहुत सारे डाउट आ भी गए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्रैक कोर्स अवेलेबल है, कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी। और वर्क एक्सपीरियंस मांगता है क्या? नहीं मांगता है वर्क एक्सपीरियंस। इसके बाद सर क्या JEE प्रोडक्शन का कोर्स है? बिल्कुल है। ठीक है, आप सभी को लगता है हमें फिर से वहाँ पर ले जाना होगा। ये है आपका इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, और प्रोडक्शन के लिए जो कोर्सेस है यहाँ पर अवेलेबल है।
ठीक है, सारे कोर्सेस हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप बैच में ज्वाइन होकर के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जूनियर ऑपरेटर का क्वेश्चन कैसा रहेगा, अभी वैकेंसीज आई ही नहीं है, और जूनियर ऑपरेटर का क्वेश्चन कैसा रहेगा क्या बताऊं मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। ओके, तो ये दोनों ही बैचेज जो है अवेलेबल है आप सभी के लिए एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। IOCL जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए भी, जिसके लिए BSc और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट जुड़ सकते हैं, ये बैच अवेलेबल है। और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट करके भी पोस्ट है, उसके लिए भी वो कैंडिडेट भी इसी बैच में जुड़ेंगे, क्योंकि BSc वाला जो भी चीज़ें पढ़ाना है वो इस बैच में ही पढ़ाई जाएगी। तो वो सभी कैंडिडेट इस बैच में जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए भी। ठीक है, और अगर आपका ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं और जो है इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बैच में जुड़ सकते हैं। दोनों ही बैचेज जो है अवेलेबल है आपका एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच से संबंधित, तो आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795 पर। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर कभी कॉल रिसीव नहीं हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस कि ये जो क्लासेस आप सभी लोग देख रहे हैं, ये आपको बीच बीच में यूट्यूब पे भी बीच बीच में क्लासेस देखने को मिलेगा, लाइव सेशंस देखने को मिलेगा फ्री में, ताकि आप सभी लोग रिवीजन कर सकें, प्रिपरेशंस कर सकें बेहतर ढंग से। ठीक है, सभी का क्लियर है? किन्हीं का कोई डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो बताइए। और अगर कोई डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन अगर रह जाता है तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपलोड होने के बाद भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, BSc केमिस्ट्री अप्लाई किया सर, तो सिलेबस क्या होगा? सिलेबस मिक्स अप रहेगा, यूनिवर्सल सिलेबस आता है इसमें। ठीक है, मेन केमिस्ट्री में आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और बेसिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, BSc केमिस्ट्री में आपको ये सभी पार्ट्स है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का बेसिक और बेसिक केमिस्ट्री आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यही रहता है सिलेबस। क्लियर हो गया? और कोई डाउट है किन्हीं को? GT GD PI होगा तो GT GD और PI इसमें नहीं होगा, इसमें जो होगा SPPT टेस्ट होता है इसमें। मतलब इसमें इस बार जो वैकेंसीज आई हुई है, इस वैकेंसीज में बताई गई है कि SPPT टेस्ट होगा, और SPPT टेस्ट मतलब होता है स्किल फिजिकल एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट होगी, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव SPPT टेस्ट। IOCL में जब भी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट या मार्केटिंग डिवीजन में वैकेंसी आती है, ये बात को याद रख लीजिए, तो उस पोस्ट के लिए जब वैकेंसी आती है तो SPPT टेस्ट होती है। ठीक है, और IOCL अगर किसी डिविजन्स के लिए नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालती है ऑफिसर, इंजीनियरिंग ऑफिसर का या फिर जूनियर इंजीनियर का, तब वहाँ पर GT GD और पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर डिविजन्स के लिए वैकेंसी आती है, रिफाइनरीज डिवीजन, पाइपलाइन डिवीजन या मार्केटिंग डिविजन्स में, तो वहाँ पे जनरली SPPT टेस्ट होती है सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो इस बात को आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर हो गया? एक ही बात को कितना बार बताऊं? दिग्वल ब्लॉक्स, रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बिनेशंस रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड तो आएंगे ही, रीजनिंग और मैथ्स का पूरा कॉम्बिनेशंस रहेगा।
ये है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया था ये, ठीक है। अब इसमें जनरल एप्टीट्यूड सिर्फ लिखी गई है। जनरल एप्टीट्यूड में आप 15 मार्क्स 15 मार्क्स का जो ये आएगा, ये आपका मैथ्स भी रह सकता है, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मिक्सचर क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेगा, और 10 जो है जनरल अवेयरनेस के, और 75 जो है आपका सब्जेक्ट या फिर टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। निगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो है जनवरी के लास्ट वीक में होने की संभावनाएं हैं, ऐसा बताई जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गई। तो इसी विचार के साथ आज के इस सेशंस को अब यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का कोई भी सवाल अगर रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल का जवाब जो है कवर हो जाए। तो मिलते हैं हम सभी लोग अगले एपिसोड में इसी विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये सेशंस पसंद है, सेशंस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। धन्यवाद।